हेलो ट्रेडर्स। तो अभी गोल्ड देखे तो गोल्ड में क्या हुआ है कि अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी और यहाँ पे पूरा साइडवेज जैसा मोमेंटम था। अब देखोगे कि ये जो रेंज है इस रेंज में मार्केट घूम रहा था। अभी इसका ब्रेकआउट देके फिर अभी सेलिंग आई है और उसके बाद अभी मार्केट होल्ड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज जा सकता है। तो वैसे तो मैंने अभी के लिए देखो प्लान क्या बना है। 1 सेकंड में टूल लगाता हूँ तो मुझे आसानी होगी बताने में। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट तो चौपी था। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ है कि इस जोन का ये जो जोन था यहाँ पे बाइंग हुई थी और यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर गया था। तो सबने ये जोन मार्क किया होगा तो सेम और ये कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर गया है जैसे यहाँ पे गया था। तो ऊपर जाने के बाद मार्केट अभी सेम लेवल पे वापस आ गया है। जैसे यहाँ से नीचे ना आते हुए मार्केट क्या हुआ है ऊपर गया था। तो वैसे अभी ये मार्केट नीचे आया है। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी लग रही है कि एक बुलिश की कैंडल बनाया फिर पूरा रिवर्स हो गया। तो एक पॉसिबिलिटी कि यहाँ से एक डाउन मूव आएगा। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है। आपको एक जोन दिखेगा, एक ऐसा जोन। ये मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ था देखो। मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट करा, फेक ब्रेकआउट दिया था, फिर ऊपर चला गया, सेलर्स को बुलाया और ऊपर चला गया। ओके। और एक रेजिस्टेंस लेवल से फिर सेलिंग आई है और सेलिंग देखना आप कितनी स्लो सेलिंग दिखेगी आपको ये। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, एक डाउन मूव दिखाया मार्केट ने और मार्केट में फिर एक स्ट्रांग बाइंग आ गई। और बाइंग आने के बाद मार्केट में फिर एक वी शेप मार्केट नीचे आया। ये जो बाइंग की लिक्विडिटी ली और मार्केट तेज ऊपर चला गया। और अभी मार्केट में क्या हो रहा है देखो, एक साइडवेज जैसा मार्केट दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे तो हाँ, तो दोनों ही चीजें होने वाली है कि एक तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें क्या लग रही है कि क्या पॉसिबल है। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो फेक ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे मतलब बायर सोचे होंगे रिटेल बायर्स की यहाँ पे सेलर्स बोला है मार्केट और ऊपर चला गया। बाद में देखना मार्केट में एक स्लो सेलिंग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला सिनेरियो। तो उसके बाद मार्केट में क्या हो रहा है, अगर हम इस जोन को ड्रॉ करें तो आप देखना कि एक आर्क, दूसरा क्या बोलते हैं इसको, डबल टॉप वगैरह ऐसा कुछ। उसके बाद ब्रेकआउट। तो ये तो फेलियर हुआ इस सेलिंग का ब्रेकआउट। तो लोग सोचे होंगे हाँ अगली बार सेलिंग आई है, इसका मतलब अब मार्केट नीचे जाएगा। उसके बाद मार्केट नीचे ना जाते हुए क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस पे, मतलब ये जो सपोर्ट था, सपोर्ट होने के बाद अगर मार्केट नीचे से फिर वहां जाएगा तो ये क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। तो आप देखना कि मार्केट यहीं पे आसपास घूम रहा है तो यहाँ पे सेलिंग की पोजीशंस ऐड ऐड हो रहे होंगे। तो अभी देखो यहाँ पे कैंडल भी देखना 15 मिनट पे एक सेलिंग की क्या सेलिंग की, मतलब सेलर्स को इनवाइट, रिटेल सेलर्स है उनको इनवाइट करने जैसा कैंडल बना रहा है मार्केट। तो एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक ऐसे अपसाइड मोमेंटम दिखाए, इसका हाई क्रॉस करे या फिर इसका हाई क्रॉस करे और उसके बाद फिर डंप हो जाए। तो अगर आप जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर देखोगे, 1 मिनट में 30 मिनट पे दिखाता हो तो देखना आपके एक वहां पे भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो आप, एक बार हो गया एक आर्क, ये दूसरा, ये तीसरा। तो 3 आर्क होने के बाद आर्क कि अगर मार्केट फिर भी ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है इसका मतलब क्या है कि मार्केट क्या कर सकता है। अगर मार्केट को बहुत नीचे जाना हो ना, बहुत नीचे, तो मार्केट क्या कर सकता है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाएगा। ब्रेकआउट देखिए यहाँ पे होल्ड कराएगा, मार्केट करेगा। और यहाँ पे होल्ड, जैसे होल्ड करेगा यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आएंगे फेक, मतलब सेलर्स ट्रैप समझ के यहाँ पे, यहाँ पे। और फिर मार्केट यहाँ पे जितने भी बायर्स आए होंगे उनके एसएल होंगे नीचे, नीचे तो मार्केट फिर नीचे आ सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे 3 मिनट पे दिखाता हूँ मैं आपको दूसरे चार्ट पे, मैंने यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट करी है। उसका लॉजिक क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया सेम है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा और अच्छे से जोन मार्क करके एक प्रिसाइज एंट्री करने का प्लान किया है मैंने। जैसे देखो एक रेजिस्टेंस है,
तो नीचे मार्केट जैसे ब्रेकआउट करके नीचे आया, फिर रिटेस्ट करके नीचे आया, और नीचे नहीं जा रहा। मार्केट क्या कर रहा है अभी, इस जोन पे रिटेस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे और सेलर्स आए होंगे इस ब्रेकआउट को देख के, और ये लोग इतने पास है तो लोग सोचेंगे कि हाँ ये तो क्रॉस होगा। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ है देखो, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे बायर्स आए होंगे कुछ, जिनको ये मतलब जोन दिख गया होगा, उनको निकाल दिया। यहाँ के जितने बायर्स होंगे इनके से ले लिए, और मार्केट ऊपर चला गया। अब देखना आप, इसके बाद मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट कहाँ पे रुका है। अगर हम फिबोनाची टूल लगाए, इसका लो हमने मार्क किया, इसका है हमने मार्क किया, तो आप देखना कि डिस्काउंट जोन के आसपास से मार्केट, वो मार्केट ना यहाँ पे और सेलर्स को बुला रहा है। तो अगर मतलब कितना कंफर्मेशन है, डिस्काउंट जोन भी मिल रहा है अपना, बाकी मार्केट का जो बिहेवियर है, अपना स्ट्रक्चर है, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसका हाई क्रॉस करेगा, उस ये जो हाई है यहाँ पे, इसका हाई क्रॉस करके ऊपर जा सकता है ये वाला। तो इसलिए हम ऑन एस टू टू का प्लान कर रहे हैं। और अगर आप मतलब 1 मिनट पे जाओगे तो और अच्छे से स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन जैसे आपको पता है कि मैं सिर्फ 3 मिनट 15 मिनट और मतलब छोटे टाइम फ्रेम वाले ट्रेड 3 मिनट या फिर 5 मिनट के आसपास, और बड़े टाइम फ्रेम वाले 15 मिनट और वो 1 घंटे के आसपास करता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सेम स्ट्रक्चर बना है कि मार्केट में क्या हुआ है कि छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट ऊपर तो चला गया, स्ट्रॉन्ग बाइंग भी दिखाई, और यहाँ पे देखना कि आप स्लो सेलिंग दिख रही है और रेजिस्टेंस के आसपास। तो आप देखना कि यहाँ पे पैटर्न भी बना है, एक हेड हो गया, शोल्डर ये हो गया, हेड ये हो गया, और एक शोल्डर ब्रेकआउट। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, बहुत लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी, उनके मार्केट ने एसएल खाए, मार्केट ने एसएल खाए, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे सेलर्स ट्रैप समझ के बाइंग किया होगा, उनके एसएल खाए। उसके बाद मार्केट देखो, मार्केट एक एक बार रुका, सेलर्स को और बुलाया इस ब्रेकआउट लेवल पे, और उसके बाद मार्केट वो भी ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये धीरे धीरे क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि हम क्या सोच के चल रहे हैं कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा और बायर्स को बुला के नीचे आएगा। तो ऐसे सिनेरियो में अगर हम बाइंग कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, मतलब जो पुल बैक आएगा सेलिंग आने से पहले, हम उसको कैप्चर कर रहे हैं ना, तो इसमें ना इस पुल बैक में इसे अब देखे ये कितनी स्लो बाइंग है, वैसे स्लो बाइंग होके मार्केट ऊपर जाता है। थोड़ा रिस्की रहता है जरूर, लेकिन मतलब हमें ट्रेड तो लेना है सेटअप दिखे तो, इसलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है। हो गई गोल्ड की बात। तो और हमारा टारगेट हमने ज़्यादा नहीं रखा है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना पहले वाला, यहाँ पे हम सिर्फ इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग होगी, मार्केट या इसकी लिक्विडिटी खा के नीचे आ सकता है, इसलिए हमने सिर्फ इसी लेवल का टारगेट रखा है। अगर तेज ऊपर गया तो फिर अच्छी बात है। क्यों क्यों क्योंकि आप देखना यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट जब नीचे आ रहा है ना, तब अभी देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे बायर्स को बोला, बायर्स की लिक्विडिटी लेते हुए मार्केट नीचे आया, अभी देखो नीचे आया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, रजिस जो सपोर्ट था अभी वो रजिस्टेंस बन के मार्केट रिटेस्ट करके नीचे आया, दूसरी बार ऊपर गया, सेम लेवल से नीचे आया। बस यहाँ पे एक बात क्या है कि इसका हाई क्रॉस करके नीचे आया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के इसका ब्रेकआउट देके नीचे आया ना, तो इसकी वजह से इस मतलब बायर्स की बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट को मिली और मार्केट नीचे आया। लेकिन अगर जाता भी है अच्छी बात रहेगी हमारे लिए, ऐसे स्ट्रेट जाएगा तो भी देखते हैं कैसा है। अगर मार्केट इसके आसपास रुकेगा तो फिर हमें एग्जिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रुकेगा तो फिर नीचे आ सकता है और फिर नीचे आ जाए, या फिर ऐसे ही घूम के नीचे आके फिर ऐसे ऊपर चला जाए। बस हमें हमें हमारा टारगेट मिल जाए, बस उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर जर्मन 40 में देखेंगे तो वी शेप रिकवरी हुई है कि ये ओके 100 में। ओके, मैं आपको ये ट्रेड एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि क्या बात हुई है कि जो पिछले मैंने 3 वीडियो बनाए थे, 3-4 दिन के, 3 से 4 वीडियोस थे 3-4 दिन के, तो उसमें क्या होता है कि मैंने नए ये जो रिकॉर्डिंग टूल है, तो इसमें मैंने माइक ऑफ था मेरा सेटिंग का, तो इसकी वजह से कुछ रिकॉर्ड हुआ हो नहीं पाया है। तो मैंने वो वीडियो कुछ प्राइवेट किए, कुछ डिलीट किए। तो मैं उस दिन के जो भी ट्रेड्स होंगे, टारगेट एसएल जो भी है, मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा ये सब चीज़ें। तो अगर जीबीपी में देखें अभी के लिए, तो एक डाउन मूव पॉसिबल लग रहा है, जैसे यहाँ से ऐसे नीचे, क्योंकि आप देखना यहाँ पे साइडवेज घूम रहा है मार्केट, ब्रेकआउट दिया, लिक्विडिटी ले ली,
इसकी भी लिक्विडिटी नीचे आया। अभी यहाँ पे देखो बायर्स आए होंगे बहुत सारे मार्केट में, तो ये इसके बाय मतलब इस सपोर्ट जोन के आसपास आके मार्केट सेलर्स बायर्स को बुला रहा है कि बाई करो, क्योंकि देखो एक बार ऊपर गया, दूसरी बार ऊपर गया, अभी नीचे आके बता रहा है कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे बायर्स को बुलाए, और जैसे बुलाया कि अभी यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि ऊपर से जब नीचे से मतलब ऊपर जाके जब मार्केट नीचे आए तो रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस से ही नीचे आया है, मतलब ऊपर भी सेलर्स की लिक्विडिटी पेंडिंग है, इसलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं लिया हूँ। क्यों, मतलब ज्यादातर क्या होता है अब देखना कि 1:1 1:1.5 मिलता है और फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है इसकी लिक्विडिटी हट करने के लिए, तो इसलिए मैं कंफ्यूजन में नहीं लेना चाहूंगा ट्रेड। US 30 में देखेंगे तो इसमें भी एक डाउन मूव पॉसिबल है ऐसे नीचे, क्योंकि देखो मार्केट बहुत तेज ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, सेम लेवल से वो एक बार बाइंग गई, सेम लेवल से दूसरी बार बाइंग आ रही है, मतलब मार्केट नीचे आ सकता है, कम से कम इसका लो क्रॉस करेगा और फिर शायद ऊपर चला जाए या फिर बहुत तेजी नीचे आ जाए। लेकिन यहाँ पे नीचे एक मूव पॉसिबल है। अगर US 100 में देखेंगे तो मैंने US 100 में भी ट्रेड लिया है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखना, डेली पे दिखाता हूँ मैं आपको, अब डेली पे देखना कि मार्केट में क्या हुआ है। बहुत वन मतलब 90 डिग्री मोमेंटम हुआ है अपसाइड। उसके बाद अभी देखो ये जो जोन था इसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, और ऐसा नहीं कि ये रुकती है यहाँ पे और कुछ 2-4 दिन रुकता ना तो फिर ऊपर चला जाता, कोई बात नहीं। और ये जो जोन था अपसाइड वाला, अगर मार्केट यहाँ पे सेलर्स को बुलाता तो एक बहुत तेज अपसाइड मोमेंटम जा सकता था, हम ऐसे सोच सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है मार्केट में देखो, पुल बैक तो पेंडिंग है डेफिनेटली, यहाँ पे पुल बैक आने की मार्केट में कोशिश हुई, लेकिन देखो आप कि मतलब मार्केट ऊपर ही क्लोज हुआ और बाद में बहुत तेज मोमेंटम हुआ डेली कैंडल पे। तो उसके बाद अभी आज ना मॉर्निंग से मतलब रात में जब डे शुरू होता है तब से सेलिंग आई और आधा रिकवर कर लिया मार्केट। तो आधा रिकवरी के बाद अभी देखना आप, अगर मतलब मार्केट को पुल बैक जैसा दिखाना है और जो 2700 का जो 27,000 का जो राउंड लेवल है उसको उस पे अगर मार्केट को सेलर्स को बोलाना है, मतलब मार्केट में क्या होता है समझो, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और मार्केट को और ऊपर जाना है ना, तो मार्केट क्या करता है, पुल बैक तो लेते हुए ही जाएगा डेफिनेटली। लेकिन मार्केट पुल बैक किस जगह लेता है, जहां पे ज्यादा लोग सेल करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट सेल करेंगे तो अब ट्रेंड में सेलिंग होने के बाद जो बिग प्लेयर्स होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनके लिए ज़्यादा एसेल्स अवेलेबल होंगे ऊपर के साइड, तो मार्केट ऐसे एसेल हंट करते हुए ऊपर चला जाता है। तो अगर आप देखना 27,000 का एक राउंड लेवल भी है। अगर मैं 1 घंटे पे आपको दिखाऊं तो मार्केट में क्या हुआ है देखो, यहाँ पे एक क्लियर, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखना आप कि यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जैसे बहुत तेज ऊपर गया, लेकिन बाद में रिटेस्ट किया, देखना, और वो कितनी स्ट्रांग बाइंग की कैंडल बनाई है। हाँ, आपको रेड कैंडल दिखेगी लेकिन एक स्ट्रांग बाइंग है। तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। चलो मार्केट उसके बाद भी नीचे आया, तो नीचे आने के बाद सेम लेवल पे अगर मार्केट आके 2-3-4 बुलिश कैंडल दिखाएगा तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे आ सकता है। तो जैसे हमने डेली पे भी देखा कि मार्केट को तो पुल बैक लेना है, तो बस उसी पुल बैक को हम कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पे और थोड़ा बायर्स को बुलाएगा और फिर नीचे आएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक आ जाएगा, हाँ आ सकता है आने को, तो मतलब नीचे तो लिक्विडिटी है ना, क्योंकि देखो आप यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर गया, सेम लेवल पे रिटेस्ट करके ऊपर, सेम लेवल पे आया थर्ड टाइम, और यहाँ पे भी रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। तो लिक्विडिटी इसके लिए नीचे तो है ही, लेकिन हमारा 1:2 हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा है, हम क्या करेंगे कि जैसे मार्केट इसके आसपास आएगा हम एग्जिट करेंगे, या फिर अगर मतलब ये इसके आसपास भी रुके तो कुछ क्वांटिटी निकाल के बाकी होल्ड करेंगे। देखते हैं जो भी होगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हम देखेंगे GBP JPY का, तो ओके 1 घंटे पे क्या सिनेरियो है, यहाँ पे क्या हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट तो अप ट्रेंड में है। ओके, तो यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे एक रेंज बनाया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, उन सेलर्स को निकाला, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और सेम
रेजिस्टेंस लेवल से नीचे तो आया, लेकिन सपोर्ट लेवल भी नीचे आके बाद यहाँ पे बायर्स को बुला रहा है, मतलब एक नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। और अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे अप ट्रेंड में इसका हाई क्रॉस करने मार्केट जा सकता है। तो अगर मार्केट नीचे आके यहाँ पे होल्ड करता है ना, तो हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। इसमें सेलिंग का मतलब जैसे 1:1 1:1.5 के आसपास आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है, तो इसलिए हम इसमें सेलिंग नहीं करेंगे। और सिल्वर देखेंगे तो ओके, सिल्वर का अगर हमें जोन मार्क करना होगा, अगर पीछे का हम जोन मार्क करें तो ऐसा भी दिख रहा है हमें। ठीक है, हम इसको एक्सटेंड करते हैं। ओके, तो सिल्वर अभी देखेंगे कि जो पीछे पिछले वाला सपोर्ट है, वो सपोर्ट लेवल पे आके बायर्स को बुला रहा है इसके आसपास। और 1 घंटे पे देखना कितने सारे बुलिश कैंडल भी बना रहा है। तो यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगा, यहाँ से इस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट क्रिएट किया है, तो मार्केट तेज नीचे आ सकता है। तो देखते हैं, जैसे गोल्ड में तो हमने बाइंग की पोजीशन ली है, तो अगर हमारा टारगेट हिट होना है तो सिल्वर को भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप देखना कि एक कैंडल, एक दूसरी, एक तीसरी, एक चौथी, पांचवी, 5 कैंडल का हाई एक जैसा है। तो मार्केट क्या कर सकता है कि ऊपर जाएगा, इसका ब्रेकआउट देगा जो छोटे टाइम फ्रेम पे होगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ब्रेकआउट देख के बायर्स को बोला के फिर ऐसे नीचे आ सकता है। तो बस यही होप करेंगे कि सिल्वर थोड़ा ऊपर चला जाए तो गोल्ड में भी हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हर बार एक जैसे चलता है, लेकिन ज्यादातर एक जैसा ही मार्केट में मोमेंटम रहता है। देखते हैं जो भी होगा। अगर मैं मेरे पास्ट ट्रेड दिखाऊं, जो मेरे वीडियोस बनाए और मैंने वो कुछ प्राइवेट किए, कुछ डिलीट किए, क्योंकि उसमें वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कुछ ट्रेड्स। जैसे April 21 का दिखाता हूँ गोल्ड का। मैं मतलब क्या करता है कि मैं टेलीग्राम में सेव करके रखता हूँ कि मतलब ट्रेड लेने से पहले, मतलब जब ट्रेड लेता हूँ या फिर पेंडिंग ऑर्डर लगाया वगैरह, मतलब क्या लॉजिक रहता है वो देखने के लिए। ट्रेड लेने से पहले देखेंगे ना, तो हमें क्लियर हो जाता है कि हमने क्या देख के ट्रेड लिया था। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, आप अप्रैल का स्क्रीनशॉट है, 17 मतलब 5 बजे के आसपास। तो यहाँ पे क्या हुआ था देखना कि एक सेलिंग आई, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे बायर्स बोला कि मार्केट ऊपर गया, सेम रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग आई। और आपने देखा कि मार्केट सीधा यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, तो ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, और मार्केट नीचे ना जाते हुए सेलर्स को बुला रहा है, तो इसलिए मैंने एक अपसाइड का प्लान बना के ट्रेड लिया। तो अगर मैं उसका रिजल्ट देखे तो ओके, यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है को, यहाँ पे एंट्री तो ट्रिगर हुई थी, जैसे उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, ओके। ये है, मैंने देख आफ्टर एग्जिट लिखा है यहाँ पे नीचे डाउन, देखोगे आप मिडल में, मतलब यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था, क्योंकि दिख रहा है कि हाँ यहाँ से चल जाएगा नीचे, जो ट्रेंड लाइन है थी, जैसे यहाँ पे देखा ट्रेंड लाइन थी, इसकी लिक्विडिटी मार्केट डेफिनेटली लेगा। तो बाद में मतलब इतना लॉस करने से अच्छा है कि एग्जिट कर दूं। तो मैं मतलब इससे डायरेक्ट नहीं किया मैंने कि एक बार ग्रीन कैंडल, अगर हो सकता था कि यहाँ से भी ऊपर चला जाए, लेकिन मार्केट ग्रीन कैंडल बना के फिर और नीचे आने लगा ना, तो समझ गया है कि ये मार्केट नीचे आ सकता था। तो यहाँ पे चलो, मैं इसको स्टॉप लॉस ही कहेंगे, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अर्ली एग्जिट वगैरह ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। तो उसके बाद कौन सा ट्रेड लिया था, जैसे शायद ये तो ट्रेड आपने देखा ही था वो रिकॉर्डिंग में, क्योंकि ये 16 अप्रैल वाला ट्रेड है। हमारा 1:2 कितना नजदीक से बचा और मार्केट फिर नीचे आया, और मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट किया। और ये आफ्टर एग्जिट है, मतलब एग्जिट करने के बाद मार्केट देखो नीचे आया था। ठीक है, ये April 22 का ट्रेड है। ओके, मैंने कुछ लॉजिक भी नहीं लिखा है नीचे। तो वही है कि देखो, रेजिस्टेंस से सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, ट्रेंड लाइन से भी सेलिंग आ रही है, तो मार्केट में क्या हो सकता है कि 1.35 500 का जो राउंड लेवल है वो क्रॉस हो सकता है। तो मैंने क्या सोचा, अगर इस लेवल को मार्केट क्रॉस करेगा तो मैं एंट्री पे ट्रेल करूंगा। अगर मार्केट को जैसे आपने गोल्ड में देखा, ट्रेंड लाइन का फेल्योर बता के नीचे आना हो, तो जैसे इसको भी आना हो तो आएगा, तो मैं एंट्री पे एग्जिट कर दूंगा, नहीं तो फिर जाने दूंगा ऊपर की साइड। जैसे अब ट्रेंड रनिंग है, तो अब ट्रेंड के साथ हम रहेंगे, सोचा था। तो
इसका इसका देखना आप क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो एक बार नीचे आया, कितना रेजिस्टेंस नजदीक से मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद फिर नीचे आया, और जैसे ही नीचे आया मुझे यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा था कि मार्केट नीचे आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। तो आप देखना कि मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था, उसके बाद आफ्टर एग्जिट हमारा एसएल चला गया। मतलब बैक टू बैक जीबीपी में मेरे दो एसएल चले गए। एक 1:2 के आसपास से नीचे आया, मतलब वो ब्रेक इवन पे आया, लेकिन टारगेट नहीं, तो मैं उसको एसएल ही कहेंगे फिर। और उसके बाद इंडेक्स में लिया था, चलो ये तो कब का है, 14 अप्रैल, ओके है। हाँ, 22 अप्रैल वाला देखेंगे। मैंने ना UK 100 में ट्रेड लिया था, मतलब इसमें सिंबल FTSE दिख रहा है आपको, लेकिन वो UK 100 ही है, मेरे ब्रोकर में अलग नाम है वगैरह, लेकिन सेम इंडेक्स है वो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई। उसके बाद मार्केट देखो एक ऐसा पैटर्न बनाया यहाँ पे, जैसे ब्रेकआउट पे बायर्स आते हैं, कोई बात नहीं, अगर मार्केट ऊपर जाता तो हम कुछ नहीं करते। लेकिन उसके बाद देखना कि मार्केट ब्रेकआउट लेवल पे सस्टेन कर रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पे और मार्केट बायर्स को बुला रहा है, मतलब बाइंग वीक है, सेलर्स स्ट्रांग होंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ज़्यादातर हम ऐसे इसके जब मार्केट नीचे आता है तब लेते हैं। लेकिन मार्केट में जैसे मैंने देखा कि जीबीपी में, यूएसडी में क्या हुआ, देखो 1:2 के कितने नज़दीक से मार्केट नीचे आया था, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसके बाद कुछ बैक टेस्ट वगैरह किया, सोचा बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद अगर हमें हमें पता है कि हमारे डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, तो ट्रेड लेने में मतलब क्या ही इतना सोचने की बात। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक छोटे टाइम फ्रेम और जाके यहाँ पे कुछ इंसाइट्स देखे, और यहाँ पे मैंने सेल की और पोजीशन लगा दी। और ये मतलब रात का टाइम था, शायद देखो 6 बजे के आसपास, 10 मिनट बाकी थे 6 बजे को, मैंने ट्रेड लिया और छोड़ दिया था। तो मैंने देखो एक, मतलब आज की तारीख है, आज सुबह मैं जब उठा तब देखा, तो मतलब क्योंकि अलार्म अलार्म तो मैंने मतलब अलर्ट तो लगाया था, लेकिन रात को बजा तो मैं देखा नहीं होगा, या फिर अर्ली मॉर्निंग। तो उसके बाद देखो मार्केट नीचे में आया था, 1:3 के आस 3 से ज़्यादा मार्केट आया था। लेकिन जब मार्केट ऊपर गया, लेकिन मैं इसके जब मार्केट यहाँ पे था तब मैं उठा था मॉर्निंग में, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था इस ट्रेड को। ये टूल 1:2 का है। और अभी अभी जो ट्रेड लिया है ना, अभी देखो एक 12 मतलब पौने 1 बजे के आसपास लिया है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्क्रीनशॉट लगाया था, ताकि जो पीछे का जो सिनेरियो वो भी मुझे दिखे, जब मतलब बाद में ये देखूंगा ट्रेड का लॉजिक वगैरह, तो मुझे समझ में आएगा। तो वही है, जो पुल बैक आने वाला है, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट है, जो पुल बैक आएगा तो हम उसके लिए ट्रेड लिए हैं। देखते हैं, अगर मार्केट हमारे एसएल भी हिट कर देता है, ऊपर भी चला जाता है समझो बाई चांस, तब भी मार्केट नीचे आ सकता है, चाहे यहाँ से आ जाए या फिर 27,000 का राउंड लेवल क्रॉस करे और फिर पुल बैक ले, उसमें हमें एक अच्छा से ट्रेड मिल सकता है। बस वही है। और गोल्ड का, और गोल्ड का ये 17 अप्रैल हो गया, ये अप्रैल 21 का है, ये भी रात वाला ट्रेड है, 7 बजे के आसपास है आई थिंक। तो मार्केट में देखो एक यहाँ पे क्या, एक मेजर रेजिस्टेंस था, आपने देखा कि हमें यहाँ पे ट्रेड लिया था, और हमारा यहाँ पे ऐसे लिट हुआ था, जो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया, लेकिन ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आया था। ओके, उसके बाद देख मतलब यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी दिख रही है ना आपको, ये 6 बजे न्यूज थी। तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुआ और ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद हमें तो लग रहा, पता तो था कि यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, मार्केट 4,800 क्रॉस करेगा वगैरह। तो मैंने यहाँ पे 3 मिनट पे जाके देखा कि हाँ, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन तो दिया है। तो मार्केट ने जो फाइनल लिक्विडिटी लेनी थी वो भी मार्केट ने लेने के बाद देखना कि आप यहाँ पे बहुत वीक सेलिंग दिख रही थी। 1 मिनट पे भी मैंने थोड़ा देखा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे वेट किया पुल बैक का वगैरह, देखना 3 मिनट पे कितने सारे कैंडल है, तो मतलब 15 मिनट पे वगैरह कंफर्मेशन लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बाइंग की ऑर्डर लगा दी और स्विंग लो का सेल लगा दिया। 1:2 तो इस रेजिस्टेंस में बन रहा था, लेकिन पता था कि मार्केट 4,800 का डेफिनेटली लिक्विडिटी लेके आ सकता है नीचे, तो फिर यहाँ तक तो जाएगा, तो 4,000 लिक्विडिटी मतलब 4,810 के आसपास मार्केट डेफिनेटली आएगा, इसलिए ट्रेड लिया। आप देखना कि अगली ही कुछ कैंडल्स में, ऐसे 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट में क्या हुआ, मतलब रेजिस्टेंस के आसपास आया और 1:2
1.8 1.9 के आसपास मार्केट आया तो मैंने यहाँ पे अलर्ट लगाया था। मेरा alert जैसे ही बजा तो मैंने क्या किया है कि इस सेल को यहाँ पे ट्रेल कर दिया था, हाफ हाफ यहाँ पे ट्रेल कर दिया। और बहुत तेज मोमेंटम आने के बाद क्या होता है कि मार्केट फिर थोड़ा पुल बैक भी बढ़ा लेता है। तो उसके बाद मार्केट देखना कि यहाँ तक आया था, तब मैंने देखा। तो मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि हो सकता है, क्योंकि देखो सेम रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट नीचे है। हाँ 1:2 तो हिट किया, लेकिन मैंने यहाँ एग्जिट क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा था। और डेफिनेटली लगता मतलब से अपना सेटअप तो है कि मार्केट रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा। तो मैं क्या करता, जैसे रेजिस्टेंस क्रॉस कर देता 75% क्वांटिटी एग्जिट कर देता मैं, और बाकी की क्वांटिटी 4 8 10 या फिर 4 8 20 के लिए होल्ड कर लेता मैं। ऐसा मैंने प्लान किया था। लेकिन मार्केट तो देखा मैंने 1:2 हिट एकदम एक्यूरेट हिट करके नीचे आ रहा था, लेकिन मैंने तो बुक नहीं किया और हमारा एसएल तो हाफ यहाँ पे ट्रेल कर दिया था। तो मैं देखा कि हाँ रेजिस्टेंस लेवल से ही मार्केट नीचे आ रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आ जाए और ये जो जोन था इसके नीचे आके फिर यहाँ से ऊपर चला जाए, मतलब हमारे एंट्री के आसपास आके ऊपर जा सकता है। तो मैंने क्या किया कि हाँ सिर्फ इसी पॉइंट के आसपास हमारा एसएल हिट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ का जो ट्रेल किया था एसएल उसको प्रीवियस लेवल पे लगा दिया, मतलब जहाँ पे भी स्टार्टिंग में लगा था ना इसलिए यहाँ पे लगा दिया। लेकिन बाद में देखा कि मार्केट तो बहुत तेज नीचे आया, तो मतलब हमारा यहाँ पे 1:2 हिट होके भी हमारा सेल हिट हो गया। तो और दूसरा ट्रेड जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, ये वाला पहला ट्रेड है हमारा, तो ये ट्रेड लिया है मैंने। तो देखते हैं क्या होता है, ऐसे रेपिड टारगेट जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे। ये वाला गोल्ड का ट्रेड है। ओके, ऊपर तो आ रहा है। ओके, आ गया शायद 1:1.7 के आसपास तो आया है, 7 8 के आसपास। देखते हैं क्या होता है मार्केट। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस सेल को यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा, यहाँ पे हाफ हाफ इस लेवल पे, और बाकी मैं होल्ड करूंगा। और दूसरा ट्रेड कहाँ पे रनिंग है अपना, शायद US 100 में रनिंग है। ओके, ये तो बड़े टाइम फ्रेम वाला ट्रेड आ गया। इसको भी देखते हैं, होल्ड करते हैं, जो भी होगा मैं आपको अगली वीडियो में अपडेट कर दूंगा। वैसे मैंने तो रिकॉर्डिंग तो ऑन रखी है। ओके हाँ, माइक भी रनिंग है। शायद बड़ा वीडियो हुआ होगा, क्योंकि पिछले कुछ बहुत सारे वीडियोस की सब चीज़ एक्सप्लेन करनी थी इस वीडियो में। तो और रही बात अपडेट मेरे प्रोफर्म की, तो जैसे आपको पता है कि मैं मतलब अभी ब्रेक इवन ही चल रहा है। तो और ब्रेक इवन मतलब अकाउंट नहीं, हमारा परफॉर्मेंस ब्रेक इवन चल रहा है। और जो अपना अकाउंट है, तो अकाउंट अभी टू एक अकाउंट 2% डाउन, एक अकाउंट 3% डाउन, इसके आसपास ही घूम रहा है अभी अकाउंट अपना। मतलब देखो जैसे अब हमारे क्या हुआ है कि एक टारगेट तो आ रहा है, लेकिन बाद में 2 एसएल भी आ रहे हैं। तो इसके वजह से अकाउंट मतलब उसी लेवल पे घूम रहा है। तो पता नहीं कब ब्रेकआउट आएगा, आई थिंक अप्रैल महीना तो चलेगा वैसे ही। और एक एक हफ्ता तो हमने, एक हफ्ता और कुछ दिन हमने तो ट्रेड किया भी नहीं था। तो देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अभी मैं एसएल को ट्रेल कर देता हूँ, और मैं अभी वीडियो को क्लोज कर देता हूँ कि जो भी चीज़ें थे वो मैंने बता दिया आपको। थैंक यू।